पहले स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट स्कीम जो लास्ट मिनट में हो सकता है हमारे लिए, उसके लिए उसके बारे में बात करेंगे। सो पहली स्कीम है विकसित भारत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा चलाई जाती है। 99,446 रुपीज़ करोड़ रुपीज़। विकसित भारत रोजगार योजना 99,446 करोड़ रुपीज़ इसका आउटले है, और 2 साल के लिए 1 अगस्त 2025 से आप 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, 2 साल के लिए। ओके। देन मिशन पल्सेस, आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए पल्सेस में, इसलिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत मिशन पल्सेस चलाया जा रहा है। 11,440 करोड़ में, 11,440 करोड़, एंड उसका टोटल आउटले 6 ईयर्स होगा, 2025 से 2031 तक। तो 11,440 करोड़ एंड विकसित भारत रोजगार योजना 99,446 करोड़। ओके। देन थर्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसको टोटल आउटले है 69,515.71 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 69,515.71 करोड़, और ये भी 5 साल के लिए है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक। तो जो मिशन पल्सेस है वो 2025-26 से 2030-31, और ये फसल बीमा योजना 2026-25 में ही खत्म होने वाली है। 5 साल की थी, 2021-22 से 2025-26। 69,515.71 करोड़ इसका टोटल आउटले। ओके। प्रधानमंत्री मंत्री धन धान्य स्कीम, वो भी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत, उसको 24,000 करोड़ एनुअली दिया जाएगा 6 साल के लिए। अगेन 2025-26 से 2030-31, 24,000 करोड़ एनुअली। ओके। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत है, उसको 34,300 करोड़ उसका बजट है। और 34,300 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसमें से 16,300 करोड़ ये सेंटर देगा। और उसकी अभी हमने देखा कि जनरली 6 साल की होती है बजट आउट ड्यूरेशन, लेकिन इसका 7 साल है। 2030-31 तो नॉर्मल है सबका, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 26 से शुरू ना होके फाइनेंशियल ईयर 25 से शुरू होती, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके। हम देखते हैं, थोड़ी सी चेंज करना है हमें। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 16,300 करोड़ है उसमें, और गवर्नमेंट वो चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और पीएसयूज द्वारा बचे हुए 18,000 करोड़ दिए जाए, ये भी ध्यान रखना। ओके। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हो गया। अभी रिसाइकलिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल इंसेंटिव, अभी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2024-25 से 2030-31, और रिसाइकलिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स इंसेंटिव वो 6 साल के लिए है, 2025-26 से 2030-31, और उसको कितना बजट है, 1,500 करोड़। और क्रिटिकल मिनरल मिशन का क्या था, 34,300 करोड़। ओके। उसमें से 16,300 करोड़ सेंटर देने वाला था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत चलाया जाने वाला है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वो 2028-29 तक चलाया जाएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और उसका बजट आउटले क्या है, 6,839 करोड़। 6,839 करोड़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का है। ओके। मेरिट मेरिट स्कीम हम बोल सकते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। तो मेरिटे का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी सेक्टोरल, एम एम मतलब मल्टी सेक्टोरल एजुकेशनल रिफॉर्म, ER, एजुकेशनल रिफॉर्म, मल्टी सेक्टोरल एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट, आई, इम्प्रूवमेंट थ्रू टेक्निकल थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इक्विटी। ओके। मल्टी सेक्टोरल एजुकेशन रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इक्विटी, ये मेरिट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है, और वर्ल्ड बैंक ने इसे असिस्ट किया है। तो 42,000 करोड़ उसका बजट आउटले है, ऑफ विच 2,100 करोड़ विल बी गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। ओके। और इसका भी 5 ईयर ड्यूरेशन है,
फाइनेंशियल ईयर 25-26 टू 29-30। ओके, मेरिट स्कीम हो गई। अब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल्स, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। इसके भी 5 साल है पीएम श्री के। बट पीएम श्री 5 साल कब से है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 टू फाइनेंशियल ईयर 26-27। ओके, तो 5 साल कैसे कैसे याद रखे, देखो 22-23 और 26-27, तो इसका जो 7 जो लास्ट है 27, और इसका 22 जो फर्स्ट है, 22 + 5 27, ऐसा याद रखना, 5 इयर्स। ओके, तो एक एक आपने बस एक शुरुआत का जो ईयर भी याद रखा ना, और कितने साल का है वो याद रखा, तब भी आपका हो जाएगा। मतलब 22-23 और उसमें 5 साल याद रखा तो 27, फिर 26-27 ऐसा हो सकता है ना। सो 27,360 करोड़ उसका बजट आउटले है, ऑफ विच 18,118 करोड़ 128 करोड़ सेंटर देने वाला है। सो पीएम श्री स्कूल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 27 तक चलने वाला, और 27,360 करोड़ बजट आउटले है, ऑफ विच 18,128 करोड़ विल बी गिवन बाय सेंटर। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ओके, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स खत्म हो गई, अब हम स्वनिधि की स्कीम्स पे आते हैं ना। स्वनिधि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा चलाई गई है। तो ये कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 31 मार्च 2030 तक चलेगी। ओके, 31 मार्च 2030। और कौन सी स्कीम 2030 तक चलने वाली है? तो पीएम मेरिट स्कूल, वो भी 2030 तक चलने वाली है। ओके, और स्वनिधि स्कीम भी 2030 तक चलने वाली है। सो स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और उसका बजट आउटले है 7,332 करोड़, और वो 31 मार्च 2030 तक चलने वाली है। ओके, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नेक्स्ट स्कीम, ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत। किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत, और उसकी बजट आउटले है 6,520 करोड़ प्लस एडिशनल 1,920 करोड़, 6,520 प्लस 1,920, ये टोटल बजट आउटले है। और इसका ड्यूरेशन है फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब इस साल 31 मार्च 2026 तो ये खत्म हो गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो कितने साल हो गए? 21 और +5 26, मतलब 5 साल के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 5 साल के लिए 6,520 करोड़ से और 1,920 करोड़ एक्स्ट्रा दिए थे। ओके, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रमोशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के तहत 10,900 करोड़ इसका बजट आउटले है, और ये भी 31 मार्च 2028 तक एक्सटेंड की है। तो लेकिन प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम एक्सटेंड तो की है, लेकिन एक न्यूआंस है इसमें ना। टू व्हीलर्स की जो सब्सिडीज है वो 31 जुलाई 2026 तक है, टू व्हीलर्स की, मतलब अभी खत्म हो जाएगी। और थ्री व्हीलर्स की 31 मार्च 2028 तक है। ओके, सो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रमोशन स्कीम 10,900 करोड़। नेक्स्ट स्कीम इज रोड टेप, remission of duties, road tape remission of duties and taxes on exported products, मतलब ये this scheme is, so road tape we have covered it. Okay, now revision of duties and taxes on export products, Ministry of Commerce and Industry, road tape 18,233 crores for the financial year 26, 18,233 crore, and this has been extended till 31st March 2026. So this, as of today, this scheme has been expired. Okay, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। सो कुसुम, व्हाट इज कुसुम? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सो ऊर्जा, when you see urja you see energy, so Ministry of New and Renewable Energy, so this is under Ministry of New and Renewable Energy. So total outlay is 34,422 crores, and this also has been extended till 31st March 2026 for the 34,422 crores. So as of today this also has been expired. So Pradhan Mantri Jal Jeevan Mission, so Jal Jeevan Mission is for every rural household there should be tap water connection.
So Ministry of Jal Shakti ministry, and 67,000 crores is for the financial year 26. They have allocated 67,000 crores, and this has been extended till the 2028 Jal Jeevan Mission. Okay, and Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Products. Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks, Ministry of Textiles, 4,445 crores, the total outlay of scheme, and this is for the 7 years from 2021-22 to 2027-28. Okay, so they will set up 7 PM Mitra Parks, 4,445 crores. Okay, National Green Hydrogen Mission, uh, green hydrogen, Ministry of New and Renewable Energy again, and 19,744 crores. National Green Hydrogen Mission, 19,744 crores, and this also has been extended to 7 years from 2023-24 to 2029-23, 29-30. Okay, so last three schemes remaining. National Quantum Mission. This is Department of Science and Technology, National Quantum Mission, and they have allocated 6,003.65 crore, 6,003.65 crore, and they have extended till 8 years from 2023-24 to 2031 to 3031. Okay, National Quantum Mission, and Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana. So its name is Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So Ministry of New and Renewable Energy, and they have extended it till March 2027. So what is financial outlay? 75,021 crore, मतलब 75021 crores. PM Surya Ghar Yojana and PM E-Krishi Yojana. E-Krishi Yojana, Digital Agriculture Ecosystem Initiative, Agriculture and Farmers Welfare. So 5,000 to 6,000 crore approx, and they have extended it 2023-24 to 2028-29 for 6 years. Okay, so this was major like brief overview of the schemes. So you go to the video again and again and revise it, and you will get 1 mark fix.